मित्रों, यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। टीजीटी के बदल गए समीकरण, कुछ विषयों के ऐसे समीकरण बदले हैं जिनके बारे में बताना मैं आवश्यक समझता हूँ। इंटरव्यू की तिथियाँ आप लोगों को मालूम होगा कि पीजीटी की घोषित हो चुकी हैं और 20 अक्टूबर तक आपके इंटरव्यू होंगे। इसी बीच में और भी परिणाम आ जाएंगे। सभी के इंटरव्यू जो हैं मान चलिए कि 20 अक्टूबर तक पूरे हो जाएंगे। 20 अक्टूबर तक पीजीटी के सारे इंटरव्यू पूरे हो जाएंगे और मान चलिए कि 25 अक्टूबर तक सारे विषयों के परिणाम घोषित हो जाएंगे और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया 5 से 6 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी। मैंने 31 अक्टूबर तक डन, पूरा कंप्लीट। इसी बीच में आपके टीजीटी के भी परिणाम सभी आ जाएंगे निश्चित तौर पर। देखिए, कुछ लोगों का कहना है सर जी EWS की मेरिट ज़्यादा चली गई है। तो भैया देखिए, पीजीटी में तो ऐसा हो गया है कि चली गई है, लेकिन टीजीटी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कॉलिंग भर तो ओबीसी की भी ज़्यादा जाती है, लेकिन फाइनल मेरिट ओबीसी की जनरल से कम होती है। ज़्यादा जाने पे ये भी बेनिफिट होता है कि आप कम से कम नहीं कुछ तो आपकी ओवरलैपिंग होगी, आपको काफ़ी सीटें जनरल की भी मिल जाएंगे, तो अच्छी बात है, कोई गड़बड़ नहीं है। परेशान मत होइए, आरक्षण वालों का ओवरलैप होता है तो EWS वालों को ज़रूर फ़ायदा उसमें हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अब संस्कृत की मेरिट में बदलाव हुआ है। संस्कृत की मेरिट अब जो जाने की स्थिति बन रही है, टीजीटी की हम बता रहे हैं, टीजीटी की मेरिट संस्कृत विषय की, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, संस्कृत विषय की जो टीजीटी की मेरिट जाएगी, आपको टीजीटी संस्कृत, अंग्रेजी, इन सब विषयों को हम बताने वाले हैं, सुनिएगा इसको। तो सबसे पहले संस्कृत की मेरिट, सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं 773 सीटें हैं आपकी, और आपकी जो मेरिट जाने की स्थिति बन रही है वो जाने की स्थिति बन रही है 113 पे सामान्य कैटेगरी चयनित हो जाएगा। और EWS है, अगर EWS आपका 105 से 110 के बीच में अगर आप हैं तो आप फाइनल हो जाएंगे। 105 पे महिला वर्ग और 110 पे पुरुष वर्ग, याद रखिएगा, ठीक है। 105 पे महिला वर्ग, 110 पे पुरुष वर्ग, बालिका वर्ग बालक वर्ग होता है ना, तो ये स्थितियाँ आपके रहेंगी। इसके अलावा जो OBC है, बता देना चाहते हैं, OBC कैटेगरी 110 प्लस फाइनल हो जाएंगे, ठीक है। 110 प्लस माने 111 होंगे तो फाइनल हो जाएंगे। लेडीज पे 110 पे फाइनल हो जाएंगी। इसके अलावा जो SC कैटेगरी वाले हैं उनका 103 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा, ठीक है। और जो ST कैटेगरी हैं उनका निश्चित तौर पे 75 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर जो हैं, फ्रीडम फाइटर की स्थिति हम बता देना चाहते हैं, फ्रीडम फाइटर वाले क्या कंडीशन लेकर के चल रहे हैं। फ्रीडम फाइटर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका 95 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा, और जो फौजी भाई हैं उनका 40 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा संस्कृत विषय में। और इसके अतिरिक्त विकलांग कैटेगरी वाले 100 प्रश्न पे फाइनल हो जाएंगे। ये उनकी स्थिति बन रही है, 100 प्रश्न पे उनका फाइनल होता दिख रहा है। तो ये आपको संस्कृत की मेरिट बताई गई। अब हम हिंदी की मेरिट एक बार पुनः बता दें। हिंदी की भी मेरिट आप जान लीजिए। हिंदी के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा, इस बार पेपर आपका कठिन आ गया था मित्रों, इसलिए हिंदी विषय की जो मेरिट जाने की स्थिति बन रही है उसे हम अवगत कराना आपका मैं अपना धर्म समझता हूँ, क्यों हिंदी का ही मैं प्रवक्ता हूँ। हिंदी और संस्कृत ही हम पढ़ाते हैं दोनों विषय, तो इसीलिए हम बार बार आपको इसकी ज़्यादा अपडेट आपको देते होंगे भाई, और बाकी विषयों की भी अपडेट देंगे, उसके लिए आप नाराज़ ना होइएगा। देखिए, सबसे पहले हिंदी विषय में कितना भी कम जाए तो मान के चलिए भैया, अगर सामान्य कैटेगरी का अभ्यर्थी है और उसने 85 से 90 के बीच में किया है, 85 आपका EWS, 90 आपका सामान्य वर्ग, फाइनल तभी होगा, उसके नीचे फाइनल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एथेंटिक और आंतरिक सूत्रों के द्वारा फाइनल कटऑफ पता चली, क्योंकि कॉपी चेक हो चुकी है और लिस्टिंग का काम जारी है, ठीक है। यही मेरिट आएगी, रिजल्ट आने के बाद में देखिएगा, ये फाइनल टैली, इसके बाद कोई सर्वे आपके तक नहीं ले आया जाएगा, और यही स्थिति आपकी बन रही है। 90 प्रश्न पे ही सामान्य वर्ग का चयन होगा। इसके अलावा 85 प्रश्न पे EWS चयनित होगा। कुछ लोग बोलेंगे आपकी मेरिट कैसे बदली सर, तो ये आंतरिक सूत्रों के अनुसार जिनकी OMR रद्द हुई है उसके बाद में मेरिट में कुछ बदलाव आए हैं। अब फाइनल लिस्ट जो बन रही है एकदम स्पष्टतः बन रही है, ठीक है।
तो ये तो रही आपके सामान्य वर्ग की स्थिति, और 85 ही मेरिट आपकी जाने की स्थिति महिला वर्ग की जनरल की बन रही है। ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हैं और 85 ही मेरिट आपकी विकलांग कैटेगरी की भी बन रही है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर वाले जो हैं उनका 90 प्रश्न पे, और मान के चलिए आपका बता दिया गया 90-95 प्रश्न पे फ्रीडम फाइटर वाले, तो पूरे एकदम 90 प्रश्न पे आपका फ्रीडम फाइटर पे भी बनने की स्थिति बन रही है। 90 अच्छा खासा फाइट कर रहे हैं, जनरल के बराबर फाइट कर रहे हैं। पहली बार अपने इतिहास में अपने आप में फ्रीडम फाइटर का इतना बेस्ट हिंदी में देखने को मिल रहा है ये स्थिति, ठीक है, फ्रीडम फाइटर। और इसके अलावा विकलांग कैटेगरी की मेरिट इस बार कम रहेगी फ्रीडम फाइटर से, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको बता देना चाहते हैं कि जो ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट की 88 प्रश्न फाइनल हो जाएंगे। इसके अलावा आपका जो 88 इनका 85 महिला वर्ग। इसके अलावा ओबीसी के बाद में एससी की कैटेगरी, एससी वाले जो हैं वो 78 प्रश्न पे फाइनल हो जाएंगे। पेपर अच्छा आ गया था ना। और इसके अलावा जो एससी में जो लेडीज़ हैं वो 75 प्रश्न पे फाइनल हो जाएंगी। फौजी भाई 30 प्रश्न पे फाइनल हो जाएंगे। तो ये स्थितियाँ आपकी रहने वाली हैं निश्चित तौर पे। अब अंग्रेज़ी विषय की मेरिट आपको बता देना चाहते हैं। इंग्लिश विषय की जो मेरिट जाने की स्थिति बन रही है वह भी काफ़ी सराहनीय मेरिट है। अंग्रेज़ी विषय का अगर सामान्य कैटेगरी का कोई अभ्यर्थी है तो निश्चित तौर पे 95 पे उसका फ़ाइनल हो जाएगा, क्योंकि लिस्टिंग हो चुकी है तो अब यही मेरिट जानी है, एकदम कंफर्म हो गई है। 95 पे फाइनल, क्योंकि यही टैली बन रही है, यही लिस्ट बन रही है, तो यही है आपका, और क्या। इसके अलावा आपका अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, सामान्य कैटेगरी 95, ओबीसी कैटेगरी हैं, है ना, 95 प्लस जनरल, और मान के चलिए कि जो ईडब्ल्यूएस है 90-92 प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी हैं और एकदम वो आपका ईडब्ल्यूएस वाली जो स्थिति है वही महिला वर्ग की मेरिट रहेगी जनरल की। इसके अलावा जो एससी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी को मैं बता देना चाहता हूँ उनकी जो मेरिट रहने की स्थिति बन रही है 85 से 87 के बीच में, जिनका ओबीसी में उनका फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे एससी कैटेगरी के 85 से 87, इसलिए 87 बालक वर्ग और 85 बालिका वर्ग, ठीक है। इसके अलावा जो ओबीसी एससी कैटेगरी हैं, एससी कैटेगरी का 77 से 79 प्रश्न के 80 प्रश्न के बीच में जिनका भी है फाइनल हो जाएगा। माने 77 प्रश्न आपका बालिका वर्ग का और 79 प्रश्न आपका बालक वर्ग का फाइनल होने की स्थिति है। फ्रीडम फाइटर हैं तो फ्रीडम फाइटर आपका 70 प्रश्न पे फाइनल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए विकलांग कैटेगरी के हैं तो आपका 75 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। ये मेरिट आपकी अंग्रेज़ी विषय की रही है। अंग्रेज़ी विषय की भी मेरिट हमने आपको बता दी और पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये आपके 3 विषयों की मेरिट रही है। इसके बाद और विषयों की भी मेरिट लेकर के हम आएंगे और ये फाइनल कट ऑफ है जो कि लिस्टिंग होने के बाद में हमें पता चल जा रहा है। इस वीडियो के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा ये वीडियो, मुझे पूरा विश्वास है। इसके अलावा आपको और भी विषयों की कट ऑफ हम जल्दी ही बताएंगे। सामाजिक विज्ञान की भी बताएंगे, कला की भी बताएंगे। कला का बता ही देते हैं, नहीं तो कला वाले नाराज़ हो जाते हैं बहुत जल्दी। सोशल का भी लेकर के आएंगे। कला में जिनका भी सामान्य कैटेगरी में, कला में जिनका भी सामान्य कैटेगरी में जिनकी मेरिट बता देना 105 प्रश्न है वो फाइनल हो जाएंगे क्योंकि लिस्टिंग हो चुकी है। और जो ईडब्ल्यूएस में हैं उनका 100 तक भी फाइनल होने के पूरे आसार हैं। इसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट जितने भी हैं हमारे, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी जितने भी हैं मान चलिए उनका 102 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। एससी कैटेगरी से हैं 102, उनका तो 100 महिला वर्ग का कर लीजिए। मान लीजिए एससी कैटेगरी हैं तो आपका 96 से 1 क्वेश्चन पे फाइनल हो जाएगा। और मान लीजिए आप एसटी कैटेगरी के हैं तो भैया आपका 70 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। विकलांग कैटेगरी के हैं तो आपका निश्चित तौर पे 90 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। और मान लीजिए आप एसटी कैटेगरी से हैं तो उनका बता दिया गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्रीडम फाइटर हैं तो आपको बता दिया गया कि एकदम स्थिति उनकी ठीक ठाक है। जो मेरिट आपको पूर्व बताई गई तो वही मेरिट इसमें भी अभी बनी हुई है लगभग, ठीक है।
तो ये मेरिट आपकी थी। अगर विकलांग कैटेगरी की भी बता दी गई, सारी चीज़ें आप तक स्पष्ट हो गई। विकलांग कैटेगरी की मेरिट आपको बताई गई है, वही मेरिट आपकी है, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, उपयोगी वीडियो रहा, इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बता दें, ताकि आपके लिए और सार्थक वीडियो बनाए जा सकें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन शुभ।